मेरे मुल्क पाकिस्तान में कौन सी चीज है जो नहीं है? अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसी जगह बनाया है जहां दुनिया जहान की बेशुमार नियामतें हैं। कोयला हमारे मुल्क में है, गैस हमारे मुल्क में है, हर चीज हमारे मुल्क में है। जरखेज जमीन हमारे पास है, हमारी फसलें अपने मुल्क से हो सकती हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसी जगह पे बनाया है, समुंदर, पहाड़, दरिया, कोयला, जंगलात, और फिर हम क्यों गुलाम हूँ? हम क्यों किसी से मदद मांगे? मेरा सवाल ये है, हम पे कर्जा कैसे चढ़ता है? क्या बात करते हैं हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं है? दुनिया जान की हर चीज है, हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए। हमें IMF को नहीं देखना चाहिए, हम किसी दूसरे की तरफ क्यों देखें? हमारे हाथ पांव सलामत हैं, अल्लाह ताला की हर चीज दी हुई इसमें मुल्क में, हम अपने वसाइल इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? फिर बात आ जाती है कि हम किसी के गुलाम हैं। हमें गुलाम नहीं रहना चाहिए, हम सबको एक होना चाहिए। हो सकता है मुझे उठा लिया जाए, मात्र दुआ हो सकता है मुझे उठा लिया जाए, लेकिन मुल्क के लिए मुझे को उठा भी ले तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मुझे सब मना करते, मुझे लोग मना करते रहते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना बोला करें। यहाँ पे जब जंग हुई, ये लास्ट टाइम जो मार्का हुआ, यहाँ पे मीडिया वाले आ गए। मेरे सीनियर ने मुझे कहा जी कि आवाज देने कोई बंदा आके बोले, पूछ ले बटकड़ाई वालों से, यार हमें बोलने की हिम्मत नहीं है तो हम किसी से क्या हासिल करेंगे? एक वेटर हैं, रिस्क हलाल कमा रहे हैं, आपको ऐसा शौर कैसे आ गया? हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, हम IMF के पास क्यों जाते हैं? हत्ता कि मैंने जिंदगी में किसी वेटर को इस लेवल पे बात कर, वेटर होना को मुश्किल नहीं है, मतलब अपने रिस्क हलाल कमा रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। टाके नहीं हम डाल रहे। वो एक रिक्वेस्ट जो रेडियो वाली की है, ये मेरा सवाल है। IMF के पास अगर ना जाए तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? बाहर के मुल्कों में जो हमने पैसा रखा हुआ है ना, अपना सारा ले आए। लोग यहाँ आएंगे मजदूरी करने, लोग यहाँ पे मजदूरी करने आएंगे, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन के भी पैसे हैं, ये जो गरीब रेडियो वाले हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये लोग बोलते हैं जी कि क्या करें, वो बस जो गरीब आदमी एक रेडी लगा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है वजीर आला पंजाब से, वजीर आजम पाकिस्तान से, इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। दिहाड़ीदार लोग हैं, मैं खुद एक 800 रुपया दिहाड़ी वाला आदमी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वेटर हूँ, फिर भी मेरा घर जो बड़ी मुश्किल से चलता है। अब जो रेडी बान है बेचारे रेडी लगाते हैं, मेरे सामने रेडियाँ उठा के जा रहे हैं, मुझे दुख होता है। मैं सोचता हूँ मेरा निज़ाम नहीं चल रहा, इन लोगों का कैसे चल रहा होगा? कि अगर वो रेडी ना लगाएं, यहाँ पे रेडी बांध खड़े होंगे, मैंने खुद भी रेडी लगाई है, ठीक है सर। और अगर ये लोग रेडी वाले अगर इनकी रेडी उठा के ले जाते हैं, आप तोड़ देते हैं, जो भी कर देते हैं, ये लोग क्या करेंगे? सर एक सवाल है, आप कहते हैं रेहड़ी वाले, हुकूमत का मुतालबा या इंतजामिया ये कहती है कि रेहड़ियों की वजह से सड़कों में ब्लॉकेज हो जाती है। सर मैं भाईजान आ रहा हूँ, ब्लॉकेज हो जाती है, मामला नहीं आगे बढ़ पाता, तो हमने लाहौर को साफ भी तो करना है, फिर हुकूमत क्या करे? सर इसका जवाब मैं देता हूँ, रेडी का जवाब मैं देता हूँ आपको, रेडी का जवाब मैं देता हूँ। पब्लिक ने रेडी लगाई हुई है, गलत है, वायलेशन है, गलत है, रास्ता रोक रहा है, बिल्कुल गलत है। जब गवर्नमेंट ने लगा दी है, ठीक हो गया मामला, इसके बाद का मुझे जवाब दे दिया। आप पब्लिक रेडी उठा के सरकारी रेडी लागी हैं, वो महीने जा रहे हैं, फिर ठीक हो गए हैं, ये लीगल हो गए हैं। पब्लिक रेडी लगाए। सर मैं जो इसका जवाब मैं देता हूँ। जो लोग रेडियाँ लगा रहे हैं ना, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, ठीक है। और जो मुल्क जो होते हैं ना, मैं सऊदी अरब में रह के आया हूँ ना, रेडियाँ वहाँ नहीं लगती हैं, लेकिन उन लोगों को रोजगार दिया जाता है। अब जो बंदा यहाँ से वीज़े पे जाता है ना, जो उसका कफील होता है, उसको रोजगार करके देते हैं। रोजगार उसका क्या हो गया, हम उसके पास हो गए, कितने आदमी जी, 10 आदमी हैं, वो उसको 250 रुपया मंथली देगा। आप भी मंथली लगा रहे हैं, 500 ज्यादा है, मैंने जैसे सुना। हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है ना सर। मैं आरूप में पूरा सर मैं ये फिर मेरा वही सवाल है, रिसोर्सेज क्यों नहीं है? पाकिस्तान कब आजाद हुआ? 47 में। बांग्लादेश हमारे से टूटा, ऐसे ही है। बांग्लादेश कहाँ चला गया? हम कहाँ हैं? चीन का आजाद हुआ हमारे पास। चीन का देख लें, हमारे बाद आजाद हुआ। मैं LOC पे रहता हूँ, मेरी पाक फौज जो है उसने जैसे त्यारे गिराए LOC पे, मेरी फौज मेरे से पीछे है, मैं फौज से आगे हूँ। हम जानते हैं मुल्क हमारे में क्या क्या क्वालिटियाँ हैं। जब खान का दौर था उसकी भी बात कर देता हूँ। मेरी हदूद में आगे इंडियन आर्मी के जो है ना जहाज आगे, तो पूछा गया सर वो हमारी हदूद में एंटर हो गए हैं। खान साहब ने कहा फिल 4 करा दो, मेरी आंखों के सामने ऐसे गिरा है। कश्मीर का रहने वाला हूँ। और फिर जो उसका पायलट है,
उसको कश्मीरियों ने पकड़ लिया। उसने पूछा ये अभिनंदन। पाकिस्तान, हाँ जी कश्मीर के अंदर। उसने बोला कि ये हिंदुस्तान की मकबूजा कश्मीर है। उसने बोला हाँ। उसने जब करीब जाके वो बुजुर्ग ने पकड़ लिया, उसको लोगों ने पकड़ लिया। जहाँ फौज खड़ी होती है, हमारी पाकिस्तान की फौज खड़ी होती है, उसके बराबर कोई खड़ा नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला ने हम पे करम किया है। हमारे ऐसे ऐसे नौजवान दिलेर रहे कि वो उनमें खौफ नहीं है। 42 लाख खानदानों में 10-10 हज़ार रुपया आने लगा है। 6, 7, 8 को बसंत है, महंगाई खत्म, गुरबत खत्म, लाहौर खुशहाल, पंजाब खुशहाल। ए खुशी का मौका, जश्न का समा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं भाईजान की भी बात सुन रहा था, ये बता रहे थे कि कारोबार नहीं है, लोग परेशान हैं। अभी मैं आपको ये सारे रेस्टोरेंट में जाके देख ले, लोग छोटे गोश्त खा रहे हैं, ठीक है। मैं किसी पार्टी को छोड़ दें आप, मैंने प्लाट लिया 4 मरले का, ठीक है। मेरे पास बनाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने मरियम नवाज की कोई किसी दोस्त ने बताया कर्जा स्कीम है, मुझे 15 लाख रुपए का कर्जा मिला, ना कोई सिफारिश थी उसमें, मैं खुद गया हूँ, मैंने अप्लाई किया, 15 लाख रुपए मिले बगैर सूद के। उसमें कोई पैसा नहीं देना, 15,000 रुपये महीना करके देना। 10 सालों में पेमेंट वो के पता नहीं 9 सालों में वो पेमेंट करनी है। काम कर रही है वो, जिस हद तक है वो कर रहे हैं भाईजान। तो अब अगर ये जाने जाती हैं ना तो वो उसकी सेफ्टी भी कर रहे हैं। वो तारें लग रही हैं, उन्होंने केमिकल तार पे पाबंदी लगा दी है, बड़े गुड्डे पे पाबंदी लगा दी है, हवाई फायरिंग पे इससे जाने जाती हैं ना, वो काम कर रही है अच्छे। मैं हॉस्पिटल गया था कुछ, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, मुझे उन्होंने कहा बाहर से दवाइयाँ लेके आए। मैंने खुद 850 रुपये की मेडिसिन बाहर से ख़रीदी। अभी मैंने थोड़े दिन पहले फिर दोबारा गया था, मैंने टेस्ट करवाए हैं, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना मुझे मेडिसिन भी दी है मेरे। उन्होंने कहा जी ये 1800 का टेस्ट है, मरियम नवाज ने कोई प्रोग्राम बनाया, उसके तहत ये 300 कुछ रुपये आपके जमा होंगे, और बाहर से वो जो है टेस्ट 1800-2200 रुपये का है। और मरियम नवाज कर रही है, लाहौर की आवाम को चाहिए कि अगर कुछ करें या उसके लिए जो है ना दुआ करें कि को मजीद बेहतरियाँ हो। गरीब बंदियां ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ। ਬੱਚੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਸਟ ਆਉਂਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹਮਜ਼ਾ ਨਿਕਲੇ वोट मंगे, खुदा दी कसम पहला वोट है पाएंगे। हर हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, जिसका हो रहा है वो मियाँ साहब का है, जिसका नहीं हो रहा वो पीटीआई का। बिल्कुल इंज ही है। ਇਹ 2000 ਦੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਗਏ ਨੇ? ਪੁੱਛੋ ਸਊਦੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਲਾਈਨ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਕੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਨ ਰੱਖੇ ਨੇ।